Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in the class of Punjab Naib Tehsildar, today we will discuss data interpretation. Yes, data interpretation is very important topic from exam point of view. And data interpretation के अंदर बेसिकली है क्या? देखिए, डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर जो आपका डाटा होता है ना, डाटा या तो टेबल के फॉर्मेट में होगा, ठीक है, टेबल की फॉर्मेट में हो सकता है, आपके पास पाई चार्ट की फॉर्मेट में हो सकता है, और बार ग्राफ के फॉर्मेट में हो सकता है, और लाइन चार्ट की फॉर्म में हो सकता है, या मिक्स भी हो सकता है, ठीक है ना। आपने करना क्या होता है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर, यू फाइंड आउट द डाटा फ्रॉम द पर्टिकुलर सोर्स, जो भी आपके पास गिवन है, मे बी डाटा टेबल और पाई चार्ट और बार ग्राफ, मे बी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वहां से आप डाटा पिक करेंगे और उस डाटा को अपने क्वेश्चन के अंदर आपने यूज करना है। क्वेश्चन के अंदर जो भी स्टेटमेंट आपके पास गिवन होगी, उस स्टेटमेंट के अंदर वहां से डाटा पिक करके यूज करके आपको आंसर करना होता है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में डाटा टेबल पे बेस्ड। यस, क्या है, सबसे पहले जब भी डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम के अंदर, आपने देखना है कि टेबल है क्या, ठीक है, उसको पहले अच्छे से समझना है। और जब आपको टेबल की क्लियरिटी होगी फिर तो उसके बाद कुछ भी नहीं रह गया, ठीक है। जो भी आपके पास में जिस भी फॉर्मेट के अंदर आपके पास में डीआई है, पहले उसको समझना है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शंस गिवन है उसको अच्छे से रीड करना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, कह रहे हैं ए स्कूल हैज 4 सेक्शंस, ए स्कूल हैज 4 sections A, B, C, D of class 9th students. The result of half yearly and annual examination are shown in the table given below. Yes, result given है किसका, half yearly का और annual examination का. Yes, for the 4 sections A, B, C, D. क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो रिजल्ट में क्या गिवन है, रिजल्ट है स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द एग्जामिनेशन, बोथ मीन्स व्हाट, half yearly and annual examination. Okay, and then students failed in half yearly but passed in annual examination. Yes, fail in half yearly but passed in annual exam, and then student passed in half yearly but failed in annual exam. ओके, यहाँ पे उल्ट हो गया, ठीक है। आगे गिवन है आपके पास स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द एग्जाम्स। यस, दोनों एग्जाम के अंदर जो जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं। अब इनका डाटा गिवन है सेक्शन वाइज, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड डी। यस, क्लियर है, हाँ जी। अब हमें टेबल समझ आ गई। अब आते हैं क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन क्या कहता है, कहते हैं इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स passing in an examination be considered a criteria for comparison of difficulty level of 2 examinations. 2 examination, which 2 examination? Half yearly and annual exam. Okay, which of the following statement is true? दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट, जो आपके पास में गिवन स्टेटमेंट है, ठीक है, कह रहा है कौन सी ट्रू है। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है यहाँ पे कि डिफिकल्टी लेवल किस बेस पे है। ये कह रहा है कि जो एग्जामिनेशन है पासिंग स्टूडेंट के बेस पे फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि हाफ ईयरली के अंदर कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, ठीक है, और एनुअल के अंदर कितने पास हुए हैं। अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा जिसके अंदर ज़्यादा स्टूडेंट्स पास्ड है तो उसका लेवल क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। जिसमें फेल ज़्यादा है तो वो आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। सिंपल। यस, तो करेंगे। अब हमें पहले ये देखो कि कैसे फाइंड आउट करोगे आप। हाँ जी, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम कि जो पर्टिकुलर एग्जाम है उसके अंदर कितने बच्चे पास है। तो पहले अगर हम हाफ ईयरली की बात करें, यस, हाफ ईयरली की बात करें तो पास कैसे पता चलेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट पास्ड इन हाफ ईयरली, पास्ड इन हाफ ईयरली बट फेल इन एनुअल एग्जामिनेशन। जब हमने इसने कहा है कि हाँ जी हाफ ईयरली सिर्फ फाइंड आउट करना है, तो पहले हाफ ईयर का लोगे, तो वो कहाँ पे है, यहाँ पे देखो, passed in half yearly but failed in annual examination. Yes, ये है सेक्शन वाइज अपने पास में। डन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ये अपने पास में स्टूडेंट ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 6 + 17 + 9 एंड 15। तो ये हो गया आपके पास में 47 हो गया। यस, दैट मीन्स कि 47 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हाफ ईयरली के अंदर पास है बट एनुअल के अंदर फेल है। तो 47 तो ये हो गए। इसके अलावा जो स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर, दोनों एग्जाम्स के अंदर पास है, हाफ ईयरली में भी पास है और एनुअल में भी पास है, दोनों में पास है, उसको भी हम कंसीडर करेंगे। तो वो कौन से है, वो ये है, कह रहा है स्टूडेंट पास्ड इन बोथ एग्जाम्स। यस, यही गिवन है। तो यहाँ से हम इसका टोटल कर लेंगे। दिस इज 64, देन 55, 46 एंड 76। तो ये हो गया आपके पास में
दिस इज 241, यस, कितना हो गया 241। डन, देख लीजिए एक बार कैलकुलेशन दोबारा से कर लो। हाँ जी, इतना ही आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि टोटल कितने बन रहे, ये हो गए 8, 8 एंड 2, दैट मीन्स कि 288 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हाफ ईयरली के अंदर पास है। क्लियर। अब हम आते हैं एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर। यस, अब एनुअल एग्जाम के अंदर पास स्टूडेंट चेक करें। हम क्या कर रहे हैं, ये पास्ट स्टूडेंट चेक कर रहे हैं हम। क्लियर। तो पास स्टूडेंट एनुअल के अंदर देखिए, ये है स्टूडेंट फेल इन हाफ ईयरली बट पास्ड इन एनुअल एग्जामिनेशन। यस, तो ये वाला चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 14, 12, 8, दिस इज 20 एंड दिस इज अगेन दिस इज 47। ठीक है, 47 ही आ रहा है, प्लस स्टूडेंट पास इन बोथ द एग्जामिनेशन, और ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, अभी टोटल किया था हमने, दिस वाज 241। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 241, कितना आ गया 288। तो यहां से हमने देखा कि भी जो आपका हाफ ईयरली के अंदर स्टूडेंट्स हैं, जितने स्टूडेंट्स हाफ ईयरली के अंदर पास हैं उतने ही स्टूडेंट आपके एनुअल एग्जाम के अंदर पास है। दैट मीन्स कि दोनों का डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट सेम है, सेम डिफिकल्टी लेवल है। क्लियर। तो अब देखते स्टेटमेंट्स में क्या कहा गया। कह रहा है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन वर मोर डिफिकल्ट, कह सकते हैं नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों का सेम ही है। दैट मीन्स कि हम ये तो नहीं कह सकते कौन सा ज्यादा है। दूसरा कह रहा है एनुअल एग्जामिनेशन वर मोर डिफिकल्ट, ये भी रॉन्ग हो गया। बोथ द एग्जामिनेशन हैड ऑलमोस्ट सेम डिफिकल्टी लेवल, ये आपका करेक्ट है। क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, दोज आर पास्ड इन हाफ ईयरली एंड एनुअल। ओके, हाँ जी, आंसर तो आपका आ गया। फिर भी एक बार स्टेटमेंट जो लास्ट है वो भी एक बार देख लेते हैं आपके लिए। कह रहा है द टू एग्जामिनेशन कैन नॉट बी कंपेयर्ड, कह रहा है कि कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, हमने किया तो है अभी कंपेयर। ठीक है, तो ये भी आपके पास रॉन्ग हो गया। सो आंसर क्या आ जाएगा, सी। सो जिन जिन कैंडिडेट का सी आंसर आया बिल्कुल सही है। यस, क्लियर। साथ में करते हुए चलना क्वेश्चंस को आपने। डन, ओके, यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे। साथ में जो अभी हमने ये जो टोटलिंग करी थी वो यहाँ पे आ गया आपके पास में। ठीक है, जो अभी हमने टोटलिंग करी थी, दिस इज 95, 47, 47, 241। ठीक है, तो टोटल मैंने यहाँ पे लिख दिया है सभी का, सो दैट कि आपको बार बार ना करना पड़े या ना हमें बार बार बैक जाना पड़े। ठीक है, यहाँ पे दिस इज द टोटल फॉर सेक्शन ए स्टूडेंट्स, सेक्शन बी स्टूडेंट, सेक्शन सी स्टूडेंट एंड सेक्शन डी स्टूडेंट। क्लियर। यस, तो अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 9th इन द स्कूल। कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास में कितने हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेक्शन ए के जितने भी स्टूडेंट हैं, सेक्शन बी के जितने स्टूडेंट हैं, सी के, डी के, सभी का हम टोटल कर लेंगे। यस, तो हम टोटल करेंगे, आंसर आ जाएगा, जल्दी से टोटल कर लीजिए। यस, हाँ जी, यहाँ पे देखिए क्या है आपके पास। कह रहा है कि स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ एग्जाम गिवन है, स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ एग्जाम गिवन है, ये हमारे पास में आ रहा है 95। ठीक है जी। उसके बाद में स्टूडेंट जो कि हाफ ईयरली के अंदर फेल है और एनुअल में पास है, वो भी हमारे पास गिवन है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद में स्टूडेंट पास्ड इन हाफ ईयरली बट फेल्ड इन एनुअल एग्जाम, वो भी गिवन है। उसके बाद स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द एग्जामिनेशन, ये भी हमारे पास गिवन है। तो सभी का हमने टोटल कर लिया। यहां से आप जब टोटल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आ रहा है, ये हो गया 12, 13, 100। आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 430 आंसर आ जाएगा। सो 430 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, क्लियर है बिल्कुल, 430 आंसर आ जाएगा। डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। कह रहा है कि विच सेक्शन हैज मैक्सिमम पास परसेंटेज इन एटलीस्ट वन ऑफ टू एग्जामिनेशन। यस, मैक्सिमम पास परसेंटेज कह रहा है यहाँ पे, इन एटलीस्ट वन ऑफ द टू एग्जामिनेशन। यस, अब यहाँ पे देखो एटलीस्ट वर्ड यूज हुआ है। एटलीस्ट मीन्स व्हाट,
कि या तो एक एग्जाम के अंदर पास है या फिर 2 के अंदर पास है। भाई एक के अंदर किसी पर्टिकुलर एक में हाफ ईयरली में भी पास हो सकता है, ठीक है, या फिर आपके पास में आप ये कह सकते हो कि एनुअल के अंदर पास है, या फिर हम उनको भी ले सकते हैं जो कि दोनों के अंदर पास है। यस क्लियर। तो कह रहा है कि पास परसेंटेज आपको फाइंड आउट करनी है। तो बताइए, कह रहा है कौन से सेक्शन के अंदर जो है मैक्सिमम है। तो पहले पास परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करोगे? एटलीस्ट द स्टूडेंट्स passed in at least 2 of the examination divided by total number of examination in that section multiply by 100। इस तरह से हमारे पास पास परसेंटेज आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यस, तो यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले आते हैं हम किस पे? सेक्शन ए पे। तो सेक्शन ए के अंदर अगर हम पास परसेंटेज देखें तो देखो क्या 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 कंसिडर करोगे? 14, 6 एंड 64। ये कौन से स्टूडेंट है? जो कि आपके पास में हाफ ईयरली के अंदर पास है, ठीक है। ये हमारे पास में ये कौन से हैं जो हाफ ईयरली में फेल हैं और एनुअल में पास हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन से स्टूडेंट पास्ड इन हाफ ईयरली बट फेल इन एनुअल एग्जामिनेशन। दोनों में से एक में तो पास है, और ये कौन से हैं जो दोनों में है, ठीक है। तो सेक्शन ए के अंदर अगर हम आते हैं तो सेक्शन ए में देखिए आप कितना हो जाएगा? यस, दिस विल बी 20, 64, 84 हो गया। यस 84 ही आएगा। डिवाइडेड बाय व्हाट? टोटल। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना है? टोटल यहाँ पे गिवन ही है हमारे पास में 112 है। जब भी आपके पास डीआई आती है ना तो एक बार में प्रॉपर कैलकुलेशन करके साफ साफ रख लिया करो, सो दैट कि आगे फर्दर क्वेश्चंस के अंदर हम उसको यूज कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो यही हुआ है कि अपने पास में जैसे ये वैल्यूज थी तो मैंने यहाँ पे उनको नोट डाउन कर लिया, सो दैट कि अब हर एक क्वेश्चन में आपको बार बार बैक नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। यस, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 84/112 इंटू 100। यस, इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 21। ये हो जाएगा आपका 7 या 21। सो दिस विल बी 75%। ओके, 75% आ गया। देन बी का फाइंड आउट करेंगे। बी के अंदर देखिए, दिस इज 12 एंड दिस इज 17 एंड 55। तो कितना हो गया ये आपके पास? 7, 5, 12 और 2 14 एंड 84 आ गया। यस, 84 डिवाइडेड बाई 107 इंटू 100। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका पॉइंट में वैल्यूज आएगी। तो नियर बाई वैल्यू ले लेते हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास में जो वैल्यूज हैं, वैल्यू आ जाएगी बच्चे आपका 78.5% आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, कर लेंगे। उसके बाद में सी का देखते हैं। सी सेक्शन के अंदर यस, दिस इज 8, 7, 17 एंड दिस इज 57 एंड 6 63। यस 63 आ जाएगा। और यहाँ पे हम टोटल देख रहे कितना है? 84। ये आपका 7 से चला जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में yes, this will be again nearby 78%। ओके, यस, अगेन डी देखते हैं हम। डी सेक्शन के अंदर यस, डी कहाँ पे है? ये रहा। दिस इज 13, 15, 28, 98 एंड 6 104 आ जाएगा। यस, और यहाँ पे अपने पास में वैल्यू कितनी है? 131। तो यहाँ पे इसको आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 9391 अप्रोक्सीमेट आपकी 79 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगी, ठीक है ना। नियर बाई वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 79.34 के आसपास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम यहाँ पे किसका जा रहा है? देखो मैक्सिमम परसेंटेज अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम कितनी है? 79 ही है, क्योंकि अगर नियर बाई वैल्यू लेते हैं तो अब यहाँ पे 79 आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। तो कितना आ रहा है? 79%। सो क्या आएगा आंसर? सेक्शन डी।
बस ध्यान ये रखना है कि स्टेटमेंट में गिवन क्या है, यहाँ पे कह रहा है एट लीस्ट 1 of 2 एग्जामिनेशन, दैट मीन्स कि किसी एक में भी पास है उसको भी लेना है, आपने कंसीडर करना है, और जो दोनों में पास है उनको भी कंसीडर करना है। ओके, यस, क्लियर, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विच सेक्शन हैज मैक्सिमम सक्सेस रेट इन एनुअल एग्जामिनेशन। यस, कह रहा है कि सक्सेस रेट किसमें, एनुअल एग्जामिनेशन में। तो एनुअल एग्जामिनेशन में हम किसको कंसीडर करेंगे, जो एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर पास है। अब एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर जो आपके अगर हाफ ईयरली में फेल है तो उनको हम छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर अगर हम पास देखते हैं तो ये है स्टूडेंट फेल्ड इन हाफ ईयरली बट पास्ड इन एनुअल एग्जामिनेशन एंड स्टूडेंट पास्ड इन बोथ, दोनों को लेंगे। क्लियर, सेम वे। हाँ जी, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करो। अब आप ये हमारे पास में टोटल कर लेंगे इनको, तो ये हो जाएंगे हमारे पास में स्टूडेंट वो जो कि एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर पास हुए। तो अब परसेंटेज अगर हम फाइंड आउट करें तो किसके आ जाएगी, देखो यहाँ पे फर्स्ट है आपके पास में दिस विल बी 8 and 7, 78। ओके, यस, एंड द वैल्यू विल बी नियर बाय, यस, जो वैल्यू है आपकी ये हो जाएगी 11 7 से नियर बाई 70 आ जाएगी, ठीक है ना। कंफर्म नहीं आएगी, 70 69 आई थिंक कुछ आएगी, तो ये आपके पास में 70% की नियर बाई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब उसके बाद आप देखो बी का देखते हैं हम, बी के अंदर देखिए कितना हो गया 7 एंड दिस इज 6, 67, दिस विल बी 67 by 107। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास में 63 के नियर बाई वैल्यू आ जाएगी। ओके, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कर रही हूं मैं यहाँ पे, जस्ट अभी नियर बाई लिख रही हूँ। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ना आप तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ जी देखिए कितने के आसपास की वैल्यू बनेगी परसेंटेज के अंदर। क्लियर है, हाँ जी। नेक्स्ट देखिए आता है हमारे पास में सेक्शन सी। सेक्शन सी को अगर मैं देखती हूँ तो ये हो गया 8 और 6 14, 54 एंड दिस इज 84। तो यहाँ से हम अगर देखें वैल्यू तो ये हमारे पास में हो जाएगा 8 6 48, 8 7 56, 60। सो ये 67 के नियर बाई वैल्यू बनेगी आपकी, ठीक है। हाँ जी, तो आगे देखते हैं हम सेक्शन डी। तो डी के अंदर देखो कितना बन रहा है ये आपका 9 एंड 8, 89। यस, सो दिस इज 89 डिवाइडेड बाय व्हाट, 131। ओके, तो यहां से आपके पास जो वैल्यू है दिस विल बी नियर बाई 67। अब 67 तेरे साथ 67 68 के नियर बाई वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन क्या था कि विच सेक्शन हैज मैक्सिमम सक्सेस रेट। तो यहाँ से हमें साफ दिखाई दे रहा है और जो वैल्यूज है वो 60 की रेंज में है हमारी, ठीक है। जो परसेंटेज है वो 60 की रेंज में है और यहाँ पे जो है वो आपके पास में किसकी रेंज में है, 70 की। दैट मीन्स कि जो सेक्शन ए है उसके एनुअल एग्जामिनेशन की सबसे ज्यादा है सक्सेस। क्लियर, यस, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। क्या करना है, जस्ट यहाँ पे हमने इसका फोकस करना है कि हाँ जी ये क्या कह रहा है, मैक्सिमम सक्सेस रेट इन एनुअल एग्जामिनेशन का है, तो एनुअल के पास देखने हैं आपने, ठीक है। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन में एटलीस्ट कहा था तो हमने दोनों को कंसीडर किया था। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए। और यहाँ पे जो वैल्यूज है ना सारी नहीं जरूरी है कि हाँ जी हमने सारा ही कैलकुलेट करके देखना है। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने सारा लिखा है, थोड़ा सा आइडिया भी हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखो जो अपने पास में यहाँ पे वैल्यू 78 है, यहाँ पे 89, इन दोनों में तो वैसे ही कम आ रही है। जब यहाँ पे ऊपर वैल्यूज कम है दैट मीन्स कि ऑब्वियसली जो कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आएगी वो कम आएगी ना। जो ये लगा ली कि न्यूमरेटर के अंदर अगर वैल्यू ज्यादा है, डिनोमिनेटर में जिसकी कम वैल्यू वो ज्यादा होएगा, ठीक है ना। तो आप सिर्फ इन दोनों को भी कैलकुलेट करके कंपैरिजन कर सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों तो वैसे ही कम हमें साफ ही दिखाई दे रहे हैं। क्लियर, यस। नेक्स्ट देखिए, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच सेक्शन हैज मिनिमम
फेलियर रेट, यस मिनिमम फेलियर कह रहा है, यहाँ पे ध्यान रखना है, मिनिमम फेलियर रेट इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। क्या कह रहा है? मिनिमम फेलियर रेट इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। दैट मीन्स व्हाट यू वांट टू फाइंड आउट फेलियर half yearly examination. That means कि we want to find out the students who are fail in half yearly examination. half yearly के अंदर जो फेल है और जो दोनों में फेल है वहां से वो भी हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि उसके अंदर भी तो हाफ ईयरली आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, स्टूडेंट फेल्ड इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, इनको हम लेंगे, और दूसरा फेल इन बोथ, ठीक है ना। अब अगर इन दोनों में से देखें तो ये तो दोनों हाफ ईयरली के अंदर पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, ओके यस। तो जैसे मैंने अभी फोर्थ किया था वैसे ही करिए, शाबाश। तो यहाँ पे आपके पास देखो सेक्शन ए का कितना आ जाएगा, अगर हम सेक्शन ए को फाइंड आउट करते हैं तो हो गया आपके पास 8 और 4 12, 3 और 1 4, यस, डिवाइडेड बाय 112। यहाँ से आप परसेंटेज फाइंड आउट कर लोगे, ओके यस, कर लेना आप लोग। ये वैसे देखा जाए तो 11 या 33, 11 चौके 44, दैट मीन्स 35 के आसपास की वैल्यू बनेगी आपकी, 37 के नियर बाय वैल्यू बनेगी। दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज नियर बाय वैल्यू, ओके यस। एग्जैक्ट वैल्यू टाइम वहां पे लगाया करो जहां पे बिल्कुल ही नियर बाई आ रही है आपके पास में कंपैरिजन के अंदर, सिर्फ उनको एग्जैक्ट देखना है आपको, अदरवाइज जरूरत नहीं होती डीआई के अंदर कितना आप इतना टाइम लगाओ कि एक एक पॉइंट के अंदर कैलकुलेशन में ही सारा टाइम लग जाए आपका, ओके यस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है आपके पास में सेक्शन बी। सेक्शन बी अगर हम देखें, दिस इज 5 and 3 35 एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी इज 107, तो ये हो जाएगा 10 से 30 32, यस दिस इज नियर बाई 32, ओके 33% के आसपास की वैल्यू बनेगी आपकी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं हम सी का। अगर हम देखते हैं तो सी का देखो ये हो जाएगा 25 by 84, दिस विल बी नियर बाई 31 के नियर बाई वैल्यू लिख रही हूं मैं, एग्जैक्ट नहीं है, एक बार कैलकुलेट कर लेना खुद से, ठीक है यस। नेक्स्ट इज डी। डी के अंदर अगर हम देखते हैं, दिस इज 40 एंड टोटल इज 131। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 131। यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 13 39 30 के आसपास वैल्यू बनेगी आपकी, नियर बाई 30। एंड द क्वेश्चन इज विच सेक्शन हैज मिनिमम फेलियर रेट। तो मिनिमम फेलियर रेट देखो किसका है, डी का। डी का मिनिमम है, हमें दिखाई दे रहा है कि नियर बाई ले रहे हैं हम, एग्जैक्ट भी नहीं हमने लिया कि पॉइंट के बाद तक का। हाँ, अगर किसी के अंदर मुझे लगता है कि ये 30 पॉइंट कुछ आ रहा है, दूसरे में 30 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो हम आगे कंसीडर कर सकते थे उसको, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, ये ध्यान रखना आपने सभी ने कि जहां तक हो सके ना वहां पे कैलकुलेशन के मामले में थोड़ा फास्ट रहने की कोशिश करनी है, बट एक्यूरेसी भी जरूरी है, ओके। सो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। यस, क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट देखें फिर, ये डीआई बिल्कुल क्लियर होगी सभी को? यस, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट डीआई है आपके पास में बार ग्राफ है। बार ग्राफ के अंदर क्या होता है बेसिकली कि आपका जो डाटा है वो बार की फॉर्म में गिवन होता है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे बार्स बनी हुई है, ठीक है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की फॉर्म में डाटा है। तो अब यहाँ पे हमने देखना है कि जिसकी बार बड़ी है, जिसकी बार बड़ी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जो बार आपकी छोटी है उसकी वैल्यू कम होगी। अब यहाँ पे तो चलो वैल्यूज गिवन है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मेंशन है 125 100 एंड दिस वन, अगर नहीं तो भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में देखिए ये पॉइंट्स बने हुए हैं, ये बने, तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये मिडल में वैल्यू जा रही है तो कितनी होगी 125, दिस इज 100, ठीक है ना, दिस इज 140। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, द वैल्यूज आर नॉट गिवन, ओके, कर सकते हो बिल्कुल।
हाँ जी, पॉइंट समझ आ गया बार ग्राफ का। अब आते हैं हम कि यहाँ पे ये बार ग्राफ हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन में देखिए डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। कह रहे स्टडी द फॉलोइंग बार चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिसाइड। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स ओवर द ईयर। यस, प्रोडक्शन एंड सेल क्या क्या बता रहा है, प्रोडक्शन भी हमें बता रहा है और सेल भी। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखो आप प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जो ब्लू कलर का बार है, ब्लू बार है, दैट इज शोइंग द प्रोडक्शन एंड द ऑरेंज कलर बार इज शोइंग द सेल। क्लियर है? हाँ जी, इन अ पर्टिकुलर ईयर लाइक दिस इन 2012 अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि इन 2012 द प्रोडक्शन इज 125 टन्स एंड द सेल इज 100 टन्स। टन्स में गिवन है आपके पास। ओके, यस। सो कम ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन पे आते क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल प्रोडक्शन टू टोटल सेल्स ड्यूरिंग द 6 गिवन ईयर्स। यस, आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करनी है किसकी, प्रोडक्शन एंड सेल की। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन अपने पास में ये आ रही है, तो यहाँ पे वैल्यूज कितनी आ जाएगी, दिस विल बी 125, ओके, देन 140, देन 180। आपको लिखने की जरूरत नहीं, जब आप पेपर पे खुद कर रहे होगे ना तो यहाँ से आप डायरेक्टली करने की कोशिश करनी है, हमने डायरेक्टली वैल्यूज उठानी। ठीक है, ये मैं आपके लिए एक बार बता रही हूँ कि कौन कौन सी मैं वैल्यूज यहाँ पे पिक कर रही हूँ। ओके, देन 180 आ गया आपका, देन 210, ओके, देन आपके पास में आ रहा है 150, ओके, देन 240। देखिए यही वैल्यूज है हमारे पास में। यस, यही है। तो अब टोटल करेंगे हम इसका। तो अब देखो टोटल जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यूज आपके पास में कितनी आ रही है, यस, दिस विल बी 1045। ओके, यस, कितना आ गया 1045। अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है, तो प्रोडक्शन आ गई। अब हमने सेल फाइंड आउट करनी है। तो सेल का अगर हम देखते हैं टोटल, तो सेल देखो क्या है आपके पास 100 एंड देन दिस इज 135, ओके, देन दिस इज 160, then 150, then 80 and this is 200। ओके, अगेन इसका टोटल करो, टोटल कितना आ जाएगा आपके पास, यस 100, 200, 300, यस, दिस इज 825। यस, देख लीजिए इतनी टोटल आ रहा सभी का। यस, ओके, अब हमने क्या करना, रेशियो फाइंड आउट करने की, इसकी प्रोडक्शन टू सेल। सो पहले प्रोडक्शन आएगा आपका टू सेल, रेशियो फाइंड आउट करनी है। सो दिस विल बी 2:5। सो देखिए 5 की टेबल से कैंसिल आउट हो रही है, यस, अब 11 से जा रहा है देखो। So this will be 19 by 15 means what? 19 ratio 15. Okay, so answer will be 19 ratio 15. Is it clear? कुछ भी नहीं है, सिंपल। देखो जहां पे अपने पास में जो वैल्यूज हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्वेश्चन में क्या कहा है, प्रोडक्शन टू सेल। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ से प्रोडक्शन की सारी वैल्यूज उठा ली। अब उसने सभी 6 ईयर्स का कहा था तो हमने सभी 6 ईयर्स की वैल्यूज को ले लिया, ठीक है ना। इसी तरह से सेल में भी सभी 6 ईयर्स की वैल्यूज को हमने ले लिया। उसके बाद जब रेशियो होती है तो रेशियो में क्या करना है, कैंसिल आउट करो जितना कैंसिल आउट वैल्यूज होती है, और फिर फाइनली आपके पास में जो वैल्यू बचेगी दैट इज योर रेशियो। यस, क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द परसेंटेज ऑफ सेल्स to production was second highest। yes, कह रहा है the production sale
टू प्रोडक्शन वाज सेकंड हाईएस्ट। दैट मीन्स व्हाट, जब भी परसेंटेज की बात होती है तो कह रहे हैं सेल टू प्रोडक्शन, दैट मीन्स सेल टू प्रोडक्शन इनटू 100। अब ये फाइंड आउट करना हमने किसकी सेकंड हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट किसकी है। तो अब यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट केस में हो जाएगा जैसे 100 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो पहले सेल है फिर प्रोडक्शन है, ठीक है ना, तो पहले सेल है 100 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, हाँ जी कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरे केस के अंदर 135 डिवाइडेड बाय 140। देखिए अगर मैं 2012 की बात करती हूँ, यस देखिए 2012 के अंदर अगर हम देखते हैं तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास 100 बाई 125, 100 बाई 125 कैलकुलेट कर लेंगे। यस तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो गया 25 5 125, यस 80% आ गया। क्लियर, हाँ जी। तो अब उसके बाद में हम दूसरा फाइंड आउट करेंगे 2013 का। 2013 में देखो कितना है 135 बाई 145। क्लियर, अभी मैं सारा कैलकुलेट नहीं कर रही, देखो एक कंसेप्ट बताते हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे अगला देखो 2014 के अंदर क्या वैल्यू है 160 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100 करेंगे। 2015 के अंदर अगर हम देखें तो 2015 में कितनी है 150 डिवाइडेड बाई 2010। ओके यस, उसके बाद में हम आते हैं हाँ जी 2015 हो गया। 2016 देखिए 2016 के अंदर कितना है 80 बाई 150 इंटू 100। ओके यस, उसके बाद 2017 में कितना है 200 बाई 240 इंटू 100। अब इसने कहा है कि किसकी हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट कैसे पता चलेगी, जहां पे ये डिफरेंस कम है ना दोनों का, ऑब्वियसली उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन के अंदर जिसका डिफरेंस यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अंदर से जिसका डिफरेंस कम है, जिसका डिफरेंस सबसे कम आ रहा है, उसकी वैल्यू परसेंटेज वैल्यू हाईएस्ट होगी। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। कैलकुलेट करके देखेंगे तो भी यहाँ पे देखो अपने पास में सभी का कैलकुलेट करोगे ना तो आपका पूरा टाइम लग जाना है, ठीक है। फिर भी एक बार आपने कैलकुलेशन करनी है क्योंकि आप इस टाइम पे स्टूडेंट लेवल पे हो और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ठीक है। बट यहाँ पे देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बता रही हूँ, और वैसे भी जितना डाटा एनालाइज करना आ जाए, डाटा इंटरप्रिटेशन है ऑब्वियसली, तो अगर डाटा एनालाइज करना आपको आ जाता है तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में जो वैल्यू है यहाँ पे आप करोगे तो 90 के आसपास की वैल्यू बनेगी, ठीक है। हाँ जी, इसी तरह से यहाँ पे देखिए, अब डिफरेंस देखना है हमने, किसके बीच में डिफरेंस ज्यादा है और किसके बीच में कम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा जो डिफरेंस आ रहा है वो किसके बीच में आ रहा है, सॉरी सबसे कम जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज 2013। दैट मीन्स कि 2013 के अंदर परसेंटेज सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे, और ये यहाँ से भी देख सकते हो आप, हाँ जी थोड़ा सा देखो, अगर मैं यहाँ से देखो तो यहाँ से भी तो देखो, इन दोनों के बीच का गैप देखिए आप, ये देखो यहां से हमें आइडिया हो सकता है। क्लियर, तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा आपके पास में, हाईएस्ट किसका है 2013 का है। साफ है, क्लियर है डाटा से। इसी तरह से अगर हम सेकंड हाईएस्ट की बात करें तो सेकंड मिनिमम डिफरेंस कहां पे आ रहा है हमारे पास में, ये है 20 का, तो सेकंड में क्या आएगा, ये आएगा। सो आंसर विल बी 2014। क्लियर, 2014 विल बी द करेक्ट आंसर। यस, हाँ जी, जिन जिन कैंडिडेट ने अभी तक अपने आप को चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि आपको जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मिल सकें। और अभी तो अपने एग्जाम की डेट भी पोस्टपोन्ड हो गई है, कह रहे मई के अंदर एग्जाम हुए हैं, ठीक है ना, तो आपके पास पूरा टाइम है प्रिपरेशन के लिए। यस, पूरा टाइम है प्रिपरेशन के लिए। नायब तहसीलदार की क्लासेस दोबारा से शुरू हो चुकी हैं आप लोगों की। फ्री वार्म अप कोर्स पे जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया रजिस्टर कर लीजिए, जो भी आपकी क्लासेस आएंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाएगा। इवन क्लास की जो PDF है वो भी वहां पे आपको अवेलेबल रहेगी,
ठीक है। इवन जिन जिन कैंडिडेट्स को किसी पर्टिकुलर सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मुझे डाइस एंड क्यूब के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मुझे डाटा इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम है, या मुझे प्रॉफिट लॉस में प्रॉब्लम आ रही है, देन यू कैन टेक ओनली दैट सेक्शन। यस, आप पोर्टल के अंदर का जो हमारा है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है, आप किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे जाके उसको ले सकते हो जिसमें प्रॉब्लम है। क्लियर? तो अभी अपने जो वीक पॉइंट्स है उनको फाइंड आउट करो, और उनको सभी को हमने रिमूव करना है वीक पॉइंट्स को, सो दैट कि हाँ जी एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो सको। ओके, यस, क्वेश्चन क्लियर हो गया वैसे सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यस, नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड सेल वाज मैक्सिमम। हाँ जी, प्रोडक्शन टू सेल वाज मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमने देखना है कि किसके अंदर ज्यादा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोई परसेंटेज नहीं फाइंड आउट करनी, सिर्फ उसने डिफरेंस के लिए कहा है कि डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल वाज मैक्सिमम। तो डिफरेंस आप फाइंड आउट कर लो। देखो यहाँ पे कितना है, 25 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास में 5 का डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज 20, और यहाँ से आप देख रहे हो वैसे भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वैसे डिफरेंस दिखाई दे रहा है हमें साफ साफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास में डिफरेंस आ रहा है 60 एंड दिस इज 70, और यहाँ पे आपके पास में 40 का डिफरेंस है। तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो डिफरेंस आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है, आपका 2016 के अंदर आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, 2016 में है मैक्सिमम डिफरेंस, सो आंसर विल बी 2016। ओके, यस, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन फ्रॉम 2016 टू 2017। 16 से 17 के अंदर परसेंटेज इंक्रीज फाइंड आउट करना है। तो दैट मीन्स व्हाट, कि हमें क्या है, दोनों का डिफरेंस देखेंगे तभी पता चलेगा कितना इंक्रीमेंट है, ठीक है। डिवाइडेड बाय व्हाट, 2016 की प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। जहां से हमने फाइंड आउट करना है, जिसके कंपैरिजन में फाइंड आउट करना है, उससे डिवाइड करेंगे। तो पहला भाई हम यहाँ पे देखते हैं 2016, यस दिस इज 2016 एंड द प्रोडक्शन इन 2016 इज 115 एंड इन 17 दिस इज 240। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इंक्रीज कितना है। अगर हम इंक्रीज की बात करें तो इंक्रीज कितना है, 240 माइनस 150, दिस इज 90। ओके, एंड परसेंटेज इंक्रीज कितना है, परसेंटेज इंक्रीज। तो यहाँ पे जब भी इंक्रीज होता है ना, तो यहाँ पे अपने पास में ध्यान रखना है कि मिनिमम वाली वैल्यू लेनी है। वैसे भी 2016 की आप वैल्यू लोगे, 2016 में वैल्यू क्या है आपके पास, 150 इंटू 100। So this will be 60%. So answer will be 60%. Yes, क्लियर है सभी को? बिल्कुल। क्या करना है हमने, उसने कहा परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन फ्रॉम 2016 टू 2017। तो जब भी आपके पास इंक्रीज डिक्रीज इस तरह का कुछ भी पूछ रखा हो क्वेश्चन के अंदर, इन दैट केस पहले दोनों ईयर्स का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। डिफरेंस डिवाइडेड बाय व्हाट, जिसके कंपैरिजन में उसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2016 के कंपैरिजन में है, तो 2016 की वैल्यू लोगे आप। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए। Yes, next is if we combine production of all the given years together and sales of all the given years together, then what is the percentage of sale to production? Yes. अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम सभी को कंबाइन कर देते हैं, सारी प्रोडक्शन को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, और सारी सेल को हम कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। इन दैट केस कह रहा है कि what is the percentage of sale to production? Yes, sale to production means क्या फाइंड आउट करना परसेंटेज में, सेल डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट, टोटल सेल डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज योर रिक्वायर्ड परसेंटेज। ओके, अब टोटल सेल और प्रोडक्शन हम फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं इसके में,
जब हमने रेशियो फाइंड आउट करी थी तो वैल्यू कितनी आई थी आपकी, टोटल जो आपकी प्रोडक्शन थी, प्रोडक्शन की वैल्यू कितनी थी आपके पास में, 125 प्लस 140 प्लस 180 210 240 150। हाँ जी, नोट डाउन, देखो आपने अभी किया था क्वेश्चन, ठीक है। तो वैल्यू अपने पास कितनी थी, दिस वाज 1045 आई थिंक, देखिए यही वैल्यू है, ठीक है। ये है हमारे पास प्रोडक्शन, ठीक है। इसी तरह से सेल का टोटल भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 100 135 160 150 80 एंड 200, ठीक है। सेल का टोटल आपके पास में क्या आया था, दिस वाज 825, ओके। बस अब परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी है, देन रिक्वायर्ड परसेंटेज विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस इज, पहले सेल देखेंगे, सेल इज 825 डिवाइडेड बाय व्हाट, प्रोडक्शन, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। इसको आप कर लो। ये देखो हमारे पास में जो वैल्यू है 10 से अगर मैं देखती हूँ, 10 80 पे करते हैं तो 9 9 जो कि 36 ज़्यादा हो जाएगी वैल्यू, 7, यस 78 के नियर बाई वैल्यू आएगी आपकी, 78 79 के नियर बाई वैल्यू आएगी, देखिए, हाँ जी 79 के नियर बाई वैल्यू आएगी आपकी। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में अगर आप देखो तो यहाँ से, हाँ जी, ये दोनों वैल्यूज बच्चे काफ़ी नियर बाई है, तो थोड़ा सा कैलकुलेट कर ही लेते हैं इसको। यहाँ पे 78.95 है, दिस इज 79.45, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, एग्जैक्ट वैल्यू देख लेते हैं इसकी। तो ये अभी हमने किया तो था, कितनी आई थी आपके पास में रेशियो, वही वैल्यू उठा लो, ये हो जाएगा आपके पास में, दिस वाज 15 ना, 5 पहले चलो 5 से कैंसिल आउट कर लेते, दिस इज, यस 19 आ गया ना। सो द वैल्यू विल बी, यस दिस इज 78.9 आ जाएगा आपका, 78.95 आ रहा है आपका, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। मैंने आपको बताया कि एग्जैक्ट वैल्यू वहां पे देखो जहां पे आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही ऑप्शंस के अंदर नियर बाय वैल्यू है, जैसे यहाँ पे था 78.95 और 79.45 है, तो बहुत ही नियर बाय वैल्यूज है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा ध्यान से टाइम लगा के कैलकुलेशन कर ली बस, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। आई होप सभी को अच्छे से दोनों डी आई क्लियर होगी। सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बेस्ट ऑफ द लक। यस